दिल्ली पुलिस ने ऐसी 4 गलतियां कर दी हैं कि जो गैरकानूनी तो है ही, साथ ही शर्मनाक भी हैं। और अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन भी लिया है, नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। वो गलतियां क्या हैं, आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों 20 जुलाई को प्रदर्शन में लड़की पर गलत तरीके से गलत जगह डंडा मारना, बिना नेम प्लेट की वर्दी, कई के पास तो वर्दी भी नहीं है। और चौथी सबसे बड़ी गलती, जरूरत से ज्यादा पुलिस बल का इस्तेमाल, यहां तक कि पैलेट गन के इस्तेमाल की भी बात कही जा रही है। पुलिस कार्रवाई के दोस्तों 4 अलग अलग वीडियोस हैं, 4 तरह के, और इसमें हैरान करने वाली तो चीजें हैं ही, लेकिन ये कानून के हिसाब से भी गलत है, जिससे दिल्ली पुलिस अब नप चुकी है। पहला वीडियो आप देखिए, लड़कियों को गलत तरीके से पीटना। भीड़ के बीच से निकल रही एक लड़की पर पुलिसकर्मी पीछे से गलत तरीके से गलत जगह डंडा मारता है। वो ऐसा नहीं करता तब भी लड़की वहां से जा ही रही थी। पुलिस की लाठियों के बीच एक लड़की जो कि लड़खड़ा करके पेड़ के पास जाती है और एक पुलिसकर्मी लड़की की स्लीवलेस बाह को छूता है, बिना वजह पीछे डंडा मारता है और फिर साथी की तरफ देख करके हंसता है। और इस हंसने के पीछे लड़की को छूने की वजह का जो सबूत है वो भी सामने आ चुका है। ये सब कुछ रिकॉर्ड है दोस्तों। लड़कियों ने मीडिया कैमरों पर बताया है कि जो पुलिस सुरक्षा कर्मी थे वो लाठियां चलाते हुए गालियां दे रहे थे। अभिजीत दीपके भी इस बात को कह चुके हैं कि दिल्ली पुलिस के पुरुष अफसर ने लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए हैं, छाती पर पैर रखकर पीटा है। और तो और दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप लांबा पर खुद आरोप है कि उन्होंने महिला प्रदर्शनकारी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया है। और ये तस्वीरें उस बात का सबूत है। तमाम तस्वीरें हैं ऐसी जो इन सब चीजों को बता रही हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की धारा 43 के अकॉर्डिंग केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिला को गिरफ्तार या फिर छू सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके साथ मारपीट करता भी है तो बीएनएस की धारा 74 के तहत ये सब कुछ एक अपराध होता है और इसके लिए 1 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। अब दूसरा वीडियो देखिए। बिना नेम प्लेट के पुलिस आरएएफ प्रदर्शनकारियों पर डंडे चला रही है। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ के कई जवानों ने अपने नाम वाले बैच नहीं पहने हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई बार सवाल उठाए कि ऐसे वीडियोस भी बनाए कि आखिर इनके नेम बैच कहां पर हैं और उन्हें क्यों नहीं लगाया गया है। आरएएफ की असिस्टेंट कमांडेंट है सोनिया सहरावत। उन्होंने तो मीडिया के सामने ये बात कही कि कुछ प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं हम लोग, जिसकी वजह से नेम टैग गिर सकते हैं, ये किसी के पैर के नीचे आ सकते हैं और हमें अपने नाम का सम्मान रखना होता है, इसलिए बैच निकाल देते हैं। अब पुलिस मैनुअल के मुताबिक फील्ड ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को पूरी यूनिफॉर्म पहननी होती है। इसमें उनके नाम और रैंक वाला बैच भी शामिल होता है। दंगे या फिर प्रदर्शन को कंट्रोल करते वक्त भी या फिर लाठी चार्ज करते वक्त भी बैच निकाल देने का कोई रूल ही नहीं है। और यहां पर जो वो बात कह रही है कि पैर के नीचे आ जाएगा, तो ये सारी जो चीजें हैं ये काफी सिली रीजन माने जा रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। बिना वर्दी के प्रदर्शनकारियों को पीट रहे ये गुंडे। क्या ये गुंडे हैं कि पुलिस वाले हैं? क्योंकि इनका जो हुलिया है वो तो गुंडों की तरह ही है, टशन तो गुंडों की तरह ही है। इस वीडियो में एक शख्स सादे कपड़ों में लाठी लिए बैठा है और उसका हुलिया, कान की बाली और बाल वगैरह देख करके कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये पुलिस वाला है या फिर सुरक्षाकर्मी आरएएफ का है। कोई ऐसा सबूत नहीं दे सकता। जब पूछा गया कि सादे कपड़ों में क्यों हो, तो वर्दीधारी पुलिस वालों के साथ लोगों पर लाठियां बरसाने लगते हैं। चप्पल